देखिए, इस वीडियो में मैं आपको उन तरीकों के बारे में बताऊंगा जिनका इस्तेमाल आपको तब करना चाहिए जब आपका पेट खराब हो जाए या कि फिर आपका पेट खराब रहने लग जाए। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आयुर्वेद में वैसे तो सैकड़ों तरीके ऐसे बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल पेट साफ करने के लिए किया जाता है और किया जा सकता है। पर इस वीडियो में मैं आपको केवल उन्हीं तरीकों के बारे में बताऊंगा जिनका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ और बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ किया जा सकता है और जो तरीके सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि पेट खराब होता ही क्यों है। और देखिए, पेट खराब होने की सबसे बड़ी वजह जो होती है वो होती है एब्सेंस ऑफ फिजिकल लेबर, यानी शारीरिक श्रम जो होता है वो बहुत कम या कि फिर बिल्कुल भी नहीं के बराबर करना। अब इसकी वजह से ये होता है कि क्योंकि आपके शरीर की डाइट की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है, पर क्योंकि आप हमेशा उतना ही खाते रहते हो और उतना ही खाना खाना चाहते हो जितना कि आप हमेशा से खाते चले आ रहे हो, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़रूरत से ज़्यादा खाना डाइजेस्ट करना पड़ता है, ज़रूरत से ज़्यादा एब्जॉर्ब करना पड़ता है और ज़रूरत से ज़्यादा एक्सक्रीट करना पड़ता है, जिसकी वजह से समय के साथ साथ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर होता चला जाता है। आपकी जठराग्नि कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से आपकी पाचन शक्ति, डाइजेस्टिव पावर जिसे कहते हैं, ये कमज़ोर होती चली जाती है, जिसकी वजह से आप जो कुछ भी खाते हैं ना तो सही तरह से डाइजेस्ट हो पाता है, ना ही सही तरह से एब्जॉर्ब हो पाता है और ना ही सही तरह से एक्सक्रीट हो पाता है। पेट खराब होने की दूसरी सबसे बड़ी वजह होती है सही मात्रा में पानी नहीं पीना। बिना सही मात्रा में पानी पिए जो कुछ भी आप खा रहे हो वो आपके पेट में वैसे का वैसा ही रखा रह जाता है और वो केवल एसिडिटी ही बढ़ाता है और लंबे समय में आपके डाइजेशन को कमज़ोर कर देता है। इसके अलावा पेट खराब होने की तीसरी सबसे बड़ी वजह होती है भूख, प्यास, मल और मूत्र के वेग को रोकना। यानी जब भूख लग रही है तब खाना नहीं खाना, जब प्यास लग रही है तब पानी नहीं पीना और जब आ रही है तब नहीं जाना। इस चीज़ को ज़रा सा समझ भी लीजिए। देखिए, जब आपको भूख या प्यास लगती है तो उसके 10 या 15 मिनट के अंदर अंदर आपको खा लेना चाहिए और पी लेना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर आपका शरीर जो है अपने में से ही न्यूट्रिएंट्स निकालकर डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है और उसके बाद जब आप खाना खाते हो या पानी पीते हो तो आप केवल और केवल अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर बेकार का वज़न बढ़ाते हो। और जब आपको आ रही होती है और आप नहीं जा रहे होते हो तो ऑस्मोसिस की वजह से ये होता है कि सेमी सॉलिड जो चीज़ है वो शरीर का पानी खींचने लगती है और लिक्विड चीज़ जो है वो मिनरल्स को खींचने लगती है, जिसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसका पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। इसके अलावा दिन में सोना, रात में देर तक जागना और अगर आपको किसी भी तरह की टेंशन रहती है तो आप इस बात को मानकर चलिए कि आपका डाइजेशन जो है ये धीरे धीरे कर कर पहले कमज़ोर और फिर ख़राब होता ही चला जाएगा। अब चलिए ज़रा सा ये भी समझ लीजिए कि अगर आपका डाइजेशन ख़राब है या कि फिर अगर ख़राब होना शुरू हो चुका है तो इसकी पहचान कैसे हो सकती है। देखिए, सबसे पहली पहचान तो ये होती है कि आपको अपने पूरे शरीर में भारीपन महसूस होता है। कुछ भी खाते हैं तो खट्टी डकारें आने लगती हैं या कि फिर उल्टी करने का मन होता है। पेट पूरी तरह से साफ नहीं हो पाता और बार बार लैट्रिन जाने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा लगना जैसे कि आंतों में गैस भरा गई है। बेचैनी होना, सिर में दर्द होना, किसी भी काम में मन नहीं लगना और सबसे बड़ी पहचान होती है सांस लेने में भारीपन महसूस होना। अगर आपको इनमें से कोई सा भी लक्षण दिखाई दे रहा है तो आप इस बात को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि आपका डाइजेशन जो है यह ख़राब होना शुरू हो चुका है। ये हो गए बेसिक्स और अब मैं आपको एक एक कर कर उन उपायों के बारे में बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके आप अपना डाइजेशन बेहतरीन कर सकते हैं। शुरुआत तुरंत में किए जा सकने वाले उपायों से करूंगा। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका ये होता है कि लगभग 10 ग्राम अदरक को छीलकर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, नींबू निचोड़ दीजिए और 1 ग्राम सेंधा नमक और 1 ग्राम काली मिर्ची मिलाकर हर दिन सुबह शाम खाने के साथ खाइए और इससे भूख भी एकदम खुलकर लगने लगती है और
पेट भी एकदम साफ होने लग जाता है। अब आ जाइए दूसरे तरीके पर, और इसमें दोपहर का खाना खाने के बाद पाव भर दही में 5 ग्राम भुना जीरा डालिए और इसमें 1 ग्राम सेंधा नमक और 1 ग्राम काली मिर्ची डालकर खा लीजिए। अब देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन उपाय है क्योंकि दही में लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस होता है जो खाने को हजम करने में मदद करता है। साथ ही साथ अगर आपको खट्टी डकारें आती हैं या एसिडिटी रहती है तो ये तरीका और भी ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है क्योंकि दही जो होता है ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। इस चीज़ को भी समझिए कि दही की सबसे बड़ी खासियत ही यही होती है कि दही में लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस होता है जो कि हमारी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का मेन इंग्रेडिएंट होता है। और इसी की वजह से जब हम दही खाते हैं तो दही खाने से ना केवल हमारी आंतों में मौजूद खराब बैक्टीरिया ख़त्म होता है बल्कि हमारी आंतों में अच्छा बैक्टीरिया जो होता है वो रिप्लेनिश हो जाता है। अब आ जाइए तीसरे तरीके पर और देखिए, 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद तक खाली पेट रहते हुए 6 पके केले खा लीजिए और अगले दिन आपका पेट जो है पूरी तरह से साफ हो जाएगा। देखिए, केला जो होता है इसमें बहुत सारे अमाइलेज और ग्लूकोसाइडेज जैसे एंजाइम्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। साथ ही साथ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी बढ़ा देते हैं। और इस तरीके की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पेट साफ करने के जितने भी तरीके होते हैं सभी तरीकों में से यही तरीका सबसे टेस्टी तरीका होता है। अब आ जाइए चौथे तरीके पर और देखिए, शाम की चाय की जगह पाव भर अच्छा पका हुआ पपीता लीजिए और इसमें 1 ग्राम काली मिर्ची पीसकर बुरक लीजिए और इसको खा लीजिए और अगले दिन आपका पेट जो है पूरी तरह से साफ हो जाएगा। देखिए, पपीता जो होता है इसमें बहुत भारी मात्रा में पपाइन और काइमोपपाइन होते हैं और ये दोनों ही एंजाइम्स इस तरह के होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, उसको गला कर रख देते हैं। इसके अलावा अगर आपको गैस की परेशानी रहती है या कि फिर अगर आपकी आंतों में गैस भरी रहती है जिसकी वजह से आपके पेट में दर्द रहता है, आप केवल पपीता खाना शुरू कर दीजिए और आपकी परेशानी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अब आ जाइए 5वें तरीके पर और देखिए, पाव भर अनानास के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और इस पर 1 ग्राम सेंधा नमक और 1 ग्राम काली मिर्ची बुरक लीजिए और इसको खा लीजिए। देखिए, अगर आंतों की सफाई के बारे में बात की जाए तो पूरे के पूरे आयुर्वेद में अनानास की कोई काट नहीं है। यानी पुराने से पुराना, रुके से रुका और सड़े से सड़ा कॉन्स्टिपेशन 1 हफ्ता अनानास लेने से जड़ से ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा वो लोग जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं उन्हें तो अनानास खाना ही खाना चाहिए क्योंकि अनानास जो होता है इसमें ब्रोमिलेन होता है जो कि प्रोटीन्स के एब्जॉर्प्शन को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। अब आ जाइए छठे तरीके पर और देखिए, खाना खाने के बाद 2 ग्राम अजवाइन तवे पर भून लीजिए और इसमें चुटकी भर सेंधा नमक मिला लीजिए और इसको मुंह में रखकर बिना चबाए इसके रस को चूसते रहिए। देखिए, अजवाइन जो होती है इसमें थाइमोल होता है और थाइमोल की खासियत ये होती है कि जब ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है तो ये गैस्ट्रिक जूसेस का सीक्रीशन बढ़ा देता है जिसकी वजह से आपकी खाना हजम करने की जो ताकत है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आ जाइए 7वें तरीके पर और देखिए, पेट से संबंधित चाहे कोई सी भी परेशानी हो, अगर आप नियमित रूप से बेल का शरबत या कि फिर बेल का मुरब्बा सुबह सुबह खाली पेट लेते हैं तो आपका डाइजेशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और कोई सी भी परेशानी से मेरा मतलब है कोई सी भी परेशानी, अगर आप बेल का शरबत या बेल का मुरब्बा लेते रहते हैं तो मुंह के छाले से लेकर पाइल्स तक की कोई सी भी परेशानी आपको कभी हो ही नहीं सकती। अब आ जाइए 8वें तरीके पर और देखिए, खाने के साथ मूली को अगर सेंधा नमक मिलाकर खाया जाए तो ऐसी चीज़ें जो हजम होने में बहुत भारी होती हैं जैसे कि नॉनवेज और तली हुई चीज़ें बड़ी आसानी से हजम हो जाती हैं। देखिए, मूली में अमाइलेज होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। साथ ही साथ मूली जो होती है ये ईसबगोल और अंजीर के बाद तीसरी सबसे बेहतरीन फाइबर का रिसोर्स होती है। साथ ही साथ मूली जो होती है ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्सिफाई भी करती है
और लीवर के लिए तो मूली खास तौर पर फायदेमंद होती है। अब आ जाइए नवे तरीके पर, और इसमें असल में यह किया जाता है कि दोपहर के खाने के और रात के खाने के बीच का समय जो होता है उसमें पानी के साथ, दूध के साथ या मठे के साथ ईसबगोल की भूसी ले ली जाती है। देखिए, ईसबगोल जो होता है ये फाइबर का सबसे बेहतरीन सोर्स होता है, और फाइबर जो होता है ये असल में इसलिए लिया जाता है ताकि खाना जो है सही तरह से एब्जॉर्ब हो और आंतों की गतिशीलता यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बेहतर बन सके। सवाल उठता है कि आंतों की गतिशीलता यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्यों बेहतर होना चाहिए। और देखिए, हम जो कुछ भी खाते हैं अगर वो हजम नहीं होता है तो वो हमारी आंतों में ही रखे रखे सड़ने लगता है, पर अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बेहतर होता है तो जितना हजम होना होता है हो जाता है और बाकी का बचा कुचा आंतों में आगे बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से पेट का रुक जाना, कोष्ठबद्धता, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन जिसे कहते हैं, ऐसी स्थिति कभी पैदा ही नहीं हो पाती। बिल्कुल यही का यही फायदा अंजीर लेने से भी होता है, और ये हमारा 10वां तरीका है। और इस तरीके में असल में ये किया जाता है कि 2 या 3 अंजीर लेते हैं और इसको 1 गिलास दूध या 1 गिलास पानी में रात भर रखकर छोड़ देते हैं, और सुबह उठकर एक एक अंजीर को 50-50 बार चबा चबा कर खाते हैं और ऊपर से उस पानी को या दूध को पी लेते हैं। इस चीज को भी समझिए कि अगर आप ईसबगोल या अंजीर ले रहे हैं तो आपको इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि आप भरपूर मात्रा में पानी जरूर पिएं। अब देखिए, यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं और आप इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए। देखिए, वो लोग जो नौकरी की वजह से बाहर रहते हैं उन्हें मैदा खाना ही पड़ता है। भाई, आप खाना खाना नहीं छोड़ सकते, ना ही आप ये कह सकते हो कि भैया आप मुझे दरदरे आटे की रोटी बना कर दो। और इसीलिए अगर आप बाहर कहीं पर नौकरी करते हैं या अगर आपको बाहर का खाना खाना ही पड़ता है तो फिर आपको अपनी डाइट में ईसबगोल या अंजीर ज़रूर शामिल करना चाहिए। यानी आप चाहे कितने भी बड़े पहलवान क्यों ना हो, कितना भी नियम से योग क्यों ना करते हो और कितना भी सही क्वांटिटी में पानी क्यों ना पीते हो, अगर आपको रोज़ बाहर का खाना खाना पड़ता है और अगर आपने अपनी डाइट में ईसबगोल या अंजीर शामिल नहीं किया है तो कम से कम 1 महीना और बहुत ज़्यादा हो जाए तो 6 महीना आपको कॉन्स्टिपेशन की परेशानी होना ही होना है। अब आ जाइए 11वें और आखिरी तरीके पर, और इसमें असल में यह किया जाता है कि रात का खाना खाने के 45 मिनट के बाद जितनी आपकी उम्र है उतने रत्ती त्रिफला पानी के साथ ले लिया जाता है। देखिए, त्रिफला जो है इसका सबसे छोटा फायदा यह है कि ये आपके पेट को साफ रखता है, और इसका असली फायदा यह है कि त्रिफला जो है ये एकदम एक माँ की तरह आपके पूरे शरीर की देखभाल करता है। अब देखिए, ये तो हो गए तुरंत वाले तरीके जिनका इस्तेमाल करके बिना किसी साइड इफेक्ट के आप अपना पेट साफ कर सकते हैं और उसको साफ रख सकते हैं। अब आप वो तरीका भी समझिए जिसका इस्तेमाल आयुर्वेद के ज्ञानी लोग करते हैं। इसके 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप, और देखिए जैसा कि मैंने बताया कि पेट खराब होने की सबसे साधारण वजह जो होती है वो होती है न्यूनतम शारीरिक श्रम नहीं करना। और इसीलिए अगर आप ये चाहते हैं कि आपका डाइजेशन अच्छा रहे तो आपको न्यूनतम श्रम करना ही करना चाहिए। और न्यूनतम शारीरिक श्रम से मतलब है हर दिन कम से कम 10,000 कदम चलना। इस चीज को भी समझिए कि अगर आपके पास इतना समय नहीं रहता है कि आप रोज रोज 10,000 कदम चल सकें तो फिर आपको कम से कम 25 सूर्य नमस्कार तो करना ही करना चाहिए। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य नमस्कार को चाहे किसी भी एक्सरसाइज से कंपेयर कर देख लीजिए, सूर्य नमस्कार जो है इससे बेहतर एक्सरसाइज और कोई सी भी नहीं है। अब आ जाइए दूसरे स्टेप पर, और देखिए पेट खराब होने की दूसरी सबसे बड़ी वजह होती है सही मात्रा में पानी नहीं पीना। और सही मात्रा में पानी पीने से मतलब है कि जितना भी आपका वजन है आप उसका 5% कैलकुलेट कीजिए, और ये कम से कम इतना पानी है जितना पानी 24 घंटों में आपको पीना ही पीना चाहिए। अब आ जाइए तीसरे स्टेप पर, और तीसरा स्टेप है त्रिफला लेना। जितनी आपकी उम्र है उतना रत्ती त्रिफला खाना खाने के 45 मिनट के बाद आपको रोज लेना चाहिए। इस
गणित को जरा सा समझ भी लीजिए। देखिए, एक रत्ती जो होती है ये होती है 0.1214 ग्राम के बराबर। और इसी हिसाब से जैसे मेरी उम्र 40 साल है तो हर दिन मुझे लगभग 5 ग्राम त्रिफला लेना चाहिए। और चौथा स्टेप है पानी या दूध में 2-3 अंजीर डालकर रख देना और सुबह उठकर एक एक अंजीर को 50-50 बार चबाकर खाना और ऊपर से उस पानी या दूध को पी लेना। आप बस केवल ये 4 स्टेप्स फॉलो कर लीजिए और आपको जो खाना है वो खाइए और जो पीना है वो पीजिए और 99% केसेस में आपका पेट जो है कभी भी खराब नहीं होगा। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।